एक कहानी और है। और रह रह कर बिजली चमक रही थी। रात के समय साफ साफ भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वापस अपने घर को आने का सोचा। वह सोच ही रहा था, उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वह फिर से वहीं पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली रह रह कर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथ में सूटकेस था। मानव शहर में कोई परी आ रही हो और वह सीधे मेरी तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? मैंने बोला, मैम साहब, अगर आप अभी चलेगी तो 700 लूँगा और अगर सुबह चलेगी तो मैं आपसे 200 ही लूँगा। लड़की ने बोला, आप 700 ले लेना, लेकिन मुझे अभी ही मेरे घर पहुँचा दो। मैंने बोला, ठीक है, पहले 700 निकालो, फिर ले चलूँगा। मेम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 ही है, इसलिए इसे ले लो और अपने घर पहुँचने के बाद आपको 400 और दे दूँगी। मैं बोला, ठीक है। मैं मेम साहब को उनके घर ले आया और बोला कि आप जाओ और पैसा लेकर आ जाओ। मेम साहब अंदर चली गई। आधा 1 घंटा बीत चुका था, वह अंदर से बाहर नहीं निकली। तो मैंने सोचा, चलो मैं ही अंदर जाकर पैसा मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज चुके थे जब मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक माताजी अपनी आँखों को मलते हुए दरवाज़ा खोला और बोला, आप कौन हो? इतनी रात को क्यों आए हो और क्यों ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मार रहे हो? मैंने बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। माताजी ने बोला कि यहाँ पर तो केवल मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मेम साहब नहीं रहती हैं। कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी, जो अब नहीं है। मैं पूछा, क्यों माताजी, अब वह कहाँ रहती हैं? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। तभी मैंने देखा कि मेम साहब की फ़ोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैंने बोला कि माताजी जी, यह मेम साहब थी जिनको मैं लेकर आया था। माताजी रोते रोते बोली, बेटा, यह कैसे हो सकता है?
क्योंकि यह तो 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी। उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तो मेरे होश उड़ गए और हाथ पैर ठंडे पकड़ गए। मैंने बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। और मैं ज़ोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक आया। ऑटो में बैठकर ऑटो को ज़ोर ज़ोर से भगाने लगा। तभी मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि 400 पड़े थे। मैंने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेम साहब की आत्मा को शांति मिले। और तभी से ही मैंने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। मैं दिल्ली के एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूर पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़का दिखाई दी और वह मुझे घूर घूर कर देख रहा थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़का मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वह मुझे फिर से घूमने लगी। फिर भी मैंने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और मैं अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि मुझे उस लड़का से डर लग रहा था। वह लड़का कई दिनों तक मुझे देखती रहती थी। एक दिन वह लड़का वहाँ पर नहीं दिखा दी तो मैं सोचा मैं पड़ गया। ऐसा क्या हुआ जो वह लड़का आज नहीं दिखा। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चला गया था कि यह चिट्ठी उसकी थी और उसमें उनका नाम प्रदीप लिखा हुआ था और उसमें से एक फ़ोटो निकली थी जो कि उसकी लड़का की थी। मैं चौंक गया कि उसे मेरा पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। उसके दूसरे दिन मैं वहाँ पर पहुँच गया तो वह लड़का वहाँ पर नहीं खड़ा था। मैं काफ़ी इंतज़ार किया। फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया और तभी मुझे याद आया कि वो जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा। फिर मैं उसका पता पढ़ कर उसके पते के अनुसार मैं उसके घर मिलने के लिए गया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो मैंने बोला कि मुझे
प्रदीप से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और प्रदीप को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। मेरे हाथ पाँव कांपने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि वह लड़का जो मुझे रास्ते में मिला था और जिसमें मुझे चीटी भेजी थी, वह कौन। मुझे लगा कि वह उसकी आत्मा होगा। तभी प्रदीप के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो, उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ था। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा। फिर मैंने उस चिट्ठी को जला दिया और उस दिन के बाद मैंने कभी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिए।